दोस्तों, चाइना एक ऐसा देश है जो मुश्किल में फंसे देशों के लिए मसीहा बनकर सामने आता है। श्रीलंका, पाकिस्तान, तुर्की, अर्जेंटीना जैसे सभी देशों में एक बात कॉमन है और वो ये है कि ये सभी देश फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहे हैं और इन सभी देशों की मदद चाइना ने की है, इनको लोन देकर। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि जो देश पूरी दुनिया में पैसा बांटता फिर रहा है वो उसकी खुद की हालत ही कुछ और है। चाइना के राज्य खुद डूबे हुए हैं और वहाँ की सरकारें अरबों रुपयों के कर्जे में फंसी हुई है। यहाँ तक कि वो अपने कर्मचारियों की सैलरी तक नहीं दे पा रही है। लेकिन अगर चाइना खुद कर्जे में है तो फिर वो क्यों पूरी दुनिया में चाइना लोन बांटता फिर रहा है? आखिर क्या है वजह? चलिए जानते हैं हमारे इस वीडियो में। पर वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे चैनल की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। चीन जानता है दोस्तों कि आगे आने वाले समय में जो वॉर देशों के बीच होगी वो इकोनॉमी को लेकर होने वाली है और इसलिए ही चीन हमेशा से ही अपने आप को ऊपर उठाने में लगा हुआ है। एशिया के ऐसे कई देश हैं जिनको चीन ने अपने कर्जे के तले दबा दिया और आज उनकी जो हालत है वो किसी से भी छुपी नहीं है। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि चाइना की इस साजिश का शिकार हुए हैं और ये सभी देश आज इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझते देश लोन के लिए इधर उधर भटकते हैं। ऐसे में चीन इकोनॉमिक डिफिकल्टी से जूझ रहे देशों की मदद करता है। ऐसे में अगर ये बात कही जाए कि गरीबी से जूझते इन देशों को लोन देने के मामले में अब चीन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड यानी IMF से कंपटीशन करने लगा है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, पर साल 2021 में चीन और IMF दोनों ने ही मुश्किल में फंसे देशों को कर्जा दिया था। IMF का दिया हुआ कर्जा चीन से सिर्फ $28 बिलियन ही ज्यादा है और ऐसे में कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही रफ्तार कायम रही तो कुछ दिनों में चीन IMF से ज्यादा कर्ज बांट रहा होगा। लेकिन दोस्तों, ऐसे में सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि चीन वैसे तो कई देशों को लोन बांट रहा है, लेकिन IMF की रिपोर्ट कहती है कि चाइना के राज्य खुद कर्जे में डूब रहे हैं। और जबकि दोस्तों, हाल ही के सालों में चीन ने दुनिया में करीब $240 बिलियन यानी 19.75 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बांटा है। ऐसे में दोस्तों जरूर सवाल उठता है कि आखिर जब चीन खुद इतना कर्जे में डूबा हुआ है तो वो दूसरे देशों को लोन क्यों दे रहा है? आखिर इसके पीछे उसका क्या फायदा होता है, ये बात आपको बताएंगे। लेकिन चलिए उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर चीन के राज्यों की हालत खराब क्यों है। दोस्तों, चीन की राज्य सरकारें जरूरी सेवाओं पर खर्च करने में कटौती पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन ले रही है। 2010 के बाद चीन में कम्युनिस्ट पार्टी ने लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ाने की नीति अपनाई है। इसकी वजह से चीन के हर राज्य में सिर्फ मेन शहर ही नहीं बल्कि टियर 2 और टियर 3 जैसे शहरों में भी हाई स्पीड रेल, हाईवे और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जैसे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जिस वजह से ये प्रोजेक्ट्स तेजी से खर्चा बढ़ा रहा है। लेकिन कोविड के दौरान चीन में जिस तरह से सख्ती बरती गई थी उससे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ी मार पड़ी और उससे चीन की इकोनॉमी अभी तक भी उभर नहीं पाई है। ऐसे में हालात ये हैं कि कई शहरों में इंडस्ट्रियल पार्क और बड़े हाउसिंग सोसाइटी बनकर तैयार हैं और खाली पड़े हैं। चीन के हालात ऐसे हैं, उसके बावजूद भी चीन की राज्य सरकारें बिना किसी विरोध के लगातार चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की बात माने जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाई जा रही है। देश की राज्य सरकारें इतनी उधारी के बावजूद भी इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्ट करने से रुक नहीं रही है और ऐसे में लोन के बोझ में दबी राज्य सरकारें खर्च मैनेज करने के लिए नागरिकों के लिए जरूरी ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ कवर और रोजगार गारंटी जैसी सेवाओं के खर्च में कटौती कर रही है। शायद चीन का ये मानना है दोस्तों कि उसके नागरिकों से ज्यादा उसके शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है और इसलिए ही चीन की राज्य सरकारें ऐसा किए जा रही हैं। दोस्तों, चीन की सरकारें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट चला रही है जिनकी वजह से वहां के लोगों को मुसीबत का सामना भी करना पड़ रहा है। इकोनॉमी आउटपुट के मुताबिक चीन के सबसे बड़े राज्य गुआंगडोंग ने कुछ समय पहले ये घोषणा की है कि वह 2023 तक 1530 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर $1.2 ट्रिलियन यानी करीब 99 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। इसके साथ ही हेनान प्रोविंस ने घोषणा की है कि वह 2500 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर $261 बिलियन यानी करीब 22 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। यानी कि ये दोनों ही राज्य अपने अपने राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, पर हेनान प्रोविंस के शहर शांगक्यू की हालत तो ये है कि सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए हुए लोन का ब्याज चुकाने पर अपने रेवेन्यू का करीब 1/3 यानी $1 बिलियन खर्च किया है। और हालात ये हैं कि इन शांगक्यू जैसे शहरों की सरकारों के लिए आम नागरिक सेवाओं का खर्च उठाना भी मुश्किल होता जा रहा है। और दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो ये भी है कि चीन के सिर्फ शांगवी शहर की हालत ऐसी नहीं है बल्कि ऐसे कई शहर हैं। आपको बता दें, शांगवी उन 20 शहरों की लिस्ट में शामिल है जहां की बस सर्विसेज भी बंद हो गई हैं। कई शहरों में तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी तक काट दी गई है। इसके साथ ही वुहान सहित कई शहरों में सरकारों ने लोगों को मिलने वाले हेल्थ इंश्योरेंस कवर में कटौती कर दी है। यहाँ तक कि राज्यों की सरकारें लोगों को घरों पर हीटिंग
चीन के लिए गैस की सब्सिडी तक नहीं दे पा रही। आपको बता दें कि साल 2021 में 16.21 करोड़ लोगों को $54 बिलियन यानी करीब 4.45 लाख करोड़ रुपए बतौर बेसिक पेंशन बांटे गए, यानी हर पेंशन को औसतन सिर्फ $28 के मासिक पेंशन मिली। और दोस्तों, ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है कि अगर चीन के हालात ऐसे हैं, अगर चीन के राज्यों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो भी क्या चीन के केंद्र सरकार अपने राज्यों की मदद ना करके दूसरे देशों को गरीबी से निकालने में मदद कर रही है? दरअसल चीन दूसरे देशों को लोन उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए देता है, लेकिन इन प्रोजेक्ट्स में चीन अपने इंजीनियर, अपने वर्कर और अपनी मशीनरी का इस्तेमाल करता है। यानी कर्ज लेने वाले देश की इकोनॉमी को इस प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं मिलता है और ना ही वहां रहने वाले स्थानीय लोगों को कोई रोजगार। ऐसे में अगर कहा जाए कि ये प्रोजेक्ट्स डूबते देशों के लिए सिर्फ सफेद हाथी साबित होते हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बात अगर नेपाल के पोखरण एयरपोर्ट की जाए या फिर पाकिस्तान और चीन के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की, ये दोनों ही प्रोजेक्ट से जितना ज्यादा फायदा नेपाल और पाकिस्तान को हुआ, उससे कहीं ज्यादा फायदा चीन को हुआ। जबकि चीन ने दोनों ही देशों को पहले बड़े बड़े सपने दिखाए थे। जिस जगह पर आज चीन आना चाहता है, उस जगह पर पहले कभी अमेरिका हुआ करता था। आपको जानकर हैरानी होगी, पर चीन कर्ज पर करीब 5% की दर से ब्याज लेता है, जबकि IMF की ब्याज दर इससे कम करीब 2% होती है। लेकिन ये कर्ज देने से पहले IMF कई कड़ी शर्तें लागू करता है। इनके तहत कर्ज लेने वाले देश को कई कड़े आर्थिक फैसले लेने पड़ते हैं। इसकी तुलना में चीन की शर्तें आसान होती हैं। यही वजह है कि मुश्किल वक्त में देश IMF की बजाय चाइना से लोन लेना पसंद करते हैं। दरअसल दोस्तों, मुश्किल में फंसे देशों को चीन अपनी करेंसी में ही कर्जा देता है। इससे चीन को 3 तरह से फायदा होता है। उसका कर्ज चुकाने के लिए देशों को अपने फॉरेन करेंसी रिजर्व में चीन की करेंसी बढ़ानी पड़ती है। इससे ग्लोबल करेंसी मार्केट में चीन की करेंसी को मजबूती मिलती है। कर्ज लेने वाले देश को बाकी के कर्ज डॉलर से चुकाने होते हैं। इससे उसके फॉरेक्स रिजर्व में डॉलर घटता है। यही नहीं, चीनी करेंसी का इस्तेमाल वो चीन का सामान खरीदने में ही कर पाता है। यानी इस करेंसी को खर्च करने के लिए उसे चीन से ही आयात बढ़ाना पड़ता है। चीन को उम्मीद है कि इस तरीके से वो ग्लोबल मार्केट में सबसे बड़े एक्सपोर्टर की अपनी हैसियत और ज्यादा मजबूत कर पाएगा। साथ ही डिमांड बढ़ने से उसकी घरेलू इकोनॉमी में भी तेजी आएगी। और दोस्तों, बस इसी तरह से चीन अपना फायदा देखता है और सभी देशों को लोन प्रोवाइड करवाता है। लेकिन अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या चाइना दूसरे देशों के साथ ये सब खेलते हुए अपने आप को नीचे गिरा देगा? क्या चीन अपने राज्यों की बिखरती हुई अर्थव्यवस्था को संभाल पाएगा? क्योंकि अगर चाइना के राज्य इसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते रहे तो वहां की जनता के लिए मुसीबत हो जाएगी। क्या लगता है दोस्तों आपको कि चाइना क्या खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? हमें अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।